एक फोन कॉल आती है, सर आपको 5 लाख का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा है, सिर्फ 10 मिनट्स में, बिना डॉक्यूमेंट्स के। और बहुत लोग हाँ कह देते हैं, बिना सोचे, बिना कैलकुलेट किए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा पर्सनल लोन कब लेना सही है, कब नहीं लेना चाहिए, और वो एक गलती जो ज्यादातर इंडियंस पर्सनल लोन में करते हैं। पहले समझते हैं पर्सनल लोन है क्या। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब कोई प्रॉपर्टी या एसेट गिरवी नहीं रखनी। बैंक सिर्फ तुम्हारी सैलरी और क्रेडिट स्कोर देखता है और पैसे दे देता है। 2026 में इंडिया में पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट्स रफली 10% से 24% पर एनम, 750 से ऊपर सिबिल स्कोर रफली 10 से 14%, 650 से कम स्कोर 18 से 36% तक। ये बहुत महंगा लोन है, इसलिए सोच समझ कर लो पर्सनल लोन कब लेना सही है। सिचुएशन 1, मेडिकल इमरजेंसी, घर में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल बिल अचानक आ गया, इमरजेंसी फंड नहीं है। इस केस में पर्सनल लोन लेना जस्टिफाइड है। हेल्थ पहले, लोन बाद में भरो। सिचुएशन 2, हाई इंटरेस्ट डेट कंसोलिडेशन। मान लो तुम्हारे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, हर एक पर 36 से 42% इंटरेस्ट लग रहा है। एक पर्सनल लोन लो 14% पर, सब क्रेडिट कार्ड बंद करो, एक EMI कम इंटरेस्ट। सिंपल, इसे डेट कंसोलिडेशन कहते हैं। ये स्मार्ट मूव है। सिचुएशन 3, होम रेनोवेशन जो जरूरी हो, लीकिंग रूफ, ब्रोकन प्लम्बिंग, ये जरूरी रिपेयर्स हैं, इसके लिए पर्सनल लोन एक्सेप्टेबल। अभी रुको, क्योंकि अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लोन कब नहीं लेना चाहिए। सिचुएशन 1, वेकेशन के लिए, गोवा जाना है, यूरोप जाना है, पर्सनल लोन मत लो। ट्रैवल के लिए पहले सेव करो, फिर जाओ। 14% इंटरेस्ट पर वेकेशन बहुत महंगी पड़ती है। सिचुएशन 2, शॉपिंग के लिए, न्यू फोन, न्यू टीवी, न्यू फर्नीचर, ये वांट्स हैं, नीड्स नहीं। लोन लेकर वांट्स पूरे मत करो। सिचुएशन 3, इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्सनल लोन लेकर स्टॉक्स में लगाऊंगा, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। मार्केट 20% गिर गया, लोन का इंटरेस्ट चलता रहेगा, कभी मत करो। सिचुएशन 4, दूसरे लोन की EMI भरने के लिए। एक लोन से दूसरे लोन की EMI डेट ट्रैप है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो एक गलती जो सबसे ज्यादा होती है। पर्सनल लोन लेते वक्त सिर्फ EMI देखते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं देखते। एग्जाम्पल, 5 लाख का लोन, 5 साल, 14% इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट रफली 1.93 लाख। 20% इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट रफली 2.86 लाख। सिर्फ 6% का फर्क और लगभग 93,000 रुपए एक्स्ट्रा। EMI से ज्यादा टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। देखो, लोन लेने से पहले कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करो। पर्सनल लोन लेने से पहले ये 4 चीजें चेक करो। पहला, इंटरेस्ट रेट 10 से 14% एक्सेप्टेबल, 18% से ज्यादा अवॉइड करो अगर ऑप्शन हो। दूसरा, प्रोसेसिंग फी, कुछ बैंक्स 1 से 3% प्रोसेसिंग फी लेते हैं। 5 लाख के लोन पर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा, पहले ये पूछो। तीसरा, प्रीपेमेंट चार्जेस, अगर पहले लोन बंद करना चाहो कुछ बैंक्स पेनल्टी लेते हैं, लोन लेने से पहले ये कंडीशन पढ़ो। चौथा, टोटल EMI बर्डन, तुम्हारी सारी EMIs मिलाकर सैलरी के 40 से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है। एक सिंपल रूल, पर्सनल लोन लेने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरत है या चाहत। अगर जरूरत है कंसिडर करो, अगर चाहत है रुको, सेव करो। पर्सनल लोन एक टूल है, सही जगह यूज करो काम आता है, गलत जगह यूज करो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है। लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जरूर एनालाइज करें। जरूरत हो तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगले वीडियो में PPF क्या है और क्यों यह इंडिया का सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है, वो वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जिसने रिसेंटली पर्सनल लोन लिया है बिना सोचे। उसे बताओ अब कैसे स्मार्टली मैनेज करें।